जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मार्क्स ऑफ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बिहार लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी लेट के बारे में एक महत्वपूर्ण अपडेट देने जा रहे हैं। दोस्तों, मैंने लेट से संबंधित और बिहार लाइब्रेरियन से संबंधित बहुत सारे वीडियो बनाए, जिसमें मैंने जो अपडेट्स होते थे उनको प्रदान हम किया करते थे, परंतु इधर मान लीजिए कि 10-15 दिनों से मैंने लेट को लेकर के जो अपडेट्स था उसको देना बंद कर दिया था, जिसका मूलतः कारण यह था कि हमने कहा था कि लेट का जो एग्ज़ाम है और यह स्टेट का एग्ज़ाम है दोनों एक साथ होगा, और विभाग में यही चर्चाएं हो भी रही थी। परंतु यह स्टेट की घोषणा माननीय बिहार शिक्षा मंत्री के द्वारा पूरा कर दिया गया, परंतु लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट को उपेक्षित किया गया। जबकि माननीय मंत्री जी का पहले यही कहना था कि पहले लेट का एग्ज़ाम होगा, पहले लाइब्रेरियन का पदस्थापना होगा, उसके बाद ही टीआरई 4 होगा। लेकिन अभ्यर्थियों का दबाव कुछ इस तरह रहा या स्टेट वालों का कि माननीय शिक्षा मंत्री जी को घुटने टेकने पड़ा, और बीच में इंटरफेयर करते हुए जो परीक्षा की तिथि बीएसईबी घोषणा करती है उन परीक्षा की तिथियों को माननीय शिक्षा मंत्री को घोषित करना पड़ा। वहीं माननीय शिक्षा मंत्री जी ने यह स्टेट को लेकर घोषणा तो कर दिया, लेकिन उस पर बीएसईबी अपने तालमेल नहीं बैठा पा रहा था। उन्होंने इतना जरूर कहा था कि जो शिक्षा विभाग के द्वारा डेट दिए गए हैं उसी पर कार्य होगा, परंतु इतने जल्दी सब कुछ होना थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख भी रहे होंगे कि विगत दिनों बीएसईबी के द्वारा एक मूल नोटिफिकेशन भी निकाल दिया गया, जिसमें लेट यानी लाइब्रेरी साइंस का जिक्र कहीं नहीं किया गया। सारे खबरों पर पानी फिर गया, और जो हमने अपडेट्स दिया था वह आपको लगा कि गलत साबित हुआ। लेकिन उसी बीच कुछ अभ्यर्थी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गए और डायरेक्ट उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाया कि लेट का एग्जाम के लिए हम लोग आए हैं और लेट का एग्जाम अभी तक नहीं हो पाया है, जिसको लेकर के आला अधिकारियों ने कहा कि आप लिखित पत्र के माध्यम से दे दीजिए, मैं मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दूंगा। उस लेट के अभ्यर्थियों का मिलना इतना प्रभावशील रहा कि यह स्टेट के जो एग्ज़ाम थे, जो कैलेंडर थे, उसको तकनीकी इशू बता करके स्थगित करना पड़ा, जिसका मूल कारण लगभग यही है कि लेट का एग्ज़ाम या स्टेट के एग्ज़ाम में शामिल किया जाना है। आप देखेंगे आने वाले 1-2 दिनों में आपको लेट यानी लेट की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और उसको लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है लाइब्रेरी साइंस में टीजीटी के पदों में शामिल करते हुए या स्टेट और लेट के एग्ज़ाम एक साथ कराए जाने की पूरी संभावनाएं हैं। विभाग इस पर पूरी तरह मुस्तैद हो चुका है, क्योंकि इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंटरफेयर किया और उन्होंने यही कहा कि जब दोनों परीक्षाएं पात्रता परीक्षाएं हैं तो दोनों एक साथ क्यों नहीं हो सकती हैं। दोस्तों, हम सभी लोगों की मांग पहले से ही यही होनी चाहिए था कि यह स्टेट का जब आयोजन हो तो उसमें लेट का भी आयोजन हो, परंतु लाइब्रेरियन के जो एक धड़ है उनका मांग तो यह था कि लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट और यह स्टेट को एक साथ कराया जाए, परंतु जो एक धड़ था वो कहता था कि नहीं, लेट का एग्जाम जो है अलग कराया जाए। यह भर्ती पूर्णतः अलग है। तमाम यूट्यूबरों के द्वारा गलत भ्रमित खबर फैलाई गई, जिससे कि लाइब्रेरियन के बच्चों में जो है कि अलग अलग तरह की विचारधाराएं पनपी, और कारण यही रहा कि सारे बच्चे एक बिंदु पर एकत्रित नहीं हो पाए लाइब्रेरियन के, जिस वजह से लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट आज उपेक्षा का शिकार है। परंतु उम्मीद और विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के इंटरफेयर से जो है यह स्टेट का जो तकनीकी समस्या के कारण जो है कि स्थगित किया गया है, उसमें लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट को सम्मिलित करते हुए अब नया नोटिफिकेशन आएगा और नई डेट के द्वारा एक आपको सूचना मिलेगी, जिससे आप खुशी भी होंगे। और जिस चीज़ों का इंतजार लगभग 15 वर्षों से था, यदि वह चीज़ें न आई तो हम समझ सकते हैं कि छात्रों पर क्या बीत सकती है। मैंने बार बार अपने यूट्यूब वीडियो के माध्यम से यही कहा कि दोस्तों, सारे एलिजिबिलिटी टेस्ट एक साथ होंगे और होने भी थे। विभाग की पूरी पुख्ती खबर यही है कि नहीं, होने भी थे, परंतु बीच में बार बार शासन के द्वारा इस बात की उपेक्षा किया जाना कुछ समझ में नहीं आता है। आपने देखा होगा कि लगभग 20 से 25 दिन पूर्व ही शिक्षा विभाग ने लेट के एग्जाम को लेकर के बीएसईबी को पत्र लिख दिया था। बीएसईबी अपना निर्णय नहीं ले पा रही थी, उसी बीच माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इंटरफेयर करते हुए यह स्टेट जो है एग्जाम को कंडक्ट कराने की घोषणा कर दी। सारा कुछ व्यवस्थित उन्होंने जो है कि शेड्यूल भी जारी कर दिया, जिस वजह से बीएसईबी और संकट में पड़ गई कि अब क्या किया जाए। जब ही मुख्यमंत्री जी से अभ्यर्थी मिले, उसके बाद शासन से पुनः लेटर जो है कि बीएसईबी को गया है, जिस वजह से यह परीक्षाएं तकनीकीकरण के माध्यम से स्थगित करने की बातें कही गई हैं। जबकि आप जानते हैं सारी वेबसाइट और सारे एग्जाम टीसीएस के माध्यम से
कंडक्ट कराई जानी है। और TCS एक बहुत अच्छी एजेंसी भी है जिसके द्वारा ऐसी उम्मीदें नहीं थी और आगे नहीं होंगी भी, लेकिन थोड़ी सी विभाग में उलटफेर होने की संभावना है जिसके वजह से आवेदन को रोक दिया गया है। लेकिन निश्चित रूप से आशा और विश्वास है कि अब तो आज शुक्रवार शनिवार है और लगभग आने वाले अगले हफ्ते में दोनों का समन्वय करके एक साथ जो है कि परीक्षाएं कराई जाएंगी। आपका एग्जाम यह मान लीजिए कि यह स्टेट के एग्जाम के 1-2 दिन आगे और 1-2 दिन पीछे होना है, इतना तो तय है। चाहे फार्म लेट का आज भराया जाए चाहे 10 दिनों के बाद भराया जाए, इससे कोई तात्पर्य नहीं है। लेकिन लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए 1 माह से भी कम समय मिलने वाला है, इसलिए आप लोग PYQ के माध्यम से अपनी तैयारी को अंतिम रूप दीजिए। पेपर 1 और पेपर 2 मतलब 50 नंबर के जो शिक्षण अभिक्षमता वाले पार्ट हैं उनको आप जरूर देखें, क्योंकि जो अच्छा शिक्षण अभिरुचि वाले में कर लेगा उसको लेट के एग्जाम में बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। यदि उसका 100 में से 25-30 भी सही हो जाता है, लेकिन 50 में से 20 सही हो जाता है, बिहार का अभ्यर्थी है तो वो क्वालिफाई हो जाएगा। उसको अगर जनरल अभ्यर्थी है तो 75 नंबर चाहिए और क्राइटेरिया बनी आप जानते हैं, तो बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बहुत मानसिक प्रेशर लेने की भी जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं आपसे आग्रह यही करूंगा कि अपनी तैयारी को करते रहें, जरूर एक सुखद समाचार आपको मिलने वाला है। इसी आशा और विश्वास के साथ हम आज के लिए अपनी वाणी को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।